पठानकोट हाईवे पर विजिबिलिटी होती जा रही कम। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए जारी की एडवाइजरी, जरूरी होने पर ही हाईवे पर सफर करने का आह्वान किया है। नींबू को ताक पर रखकर लगाए जा रहे क्रैश बैरियर, भाला से तेजना तक लग रहे क्रैश बैरियर्स की खुली पोल, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बना चर्चा का विषय। पीएमजीएसवाई के जेई ने भी गड़बड़ की मानी बात। टोडा जिले में जंगली जानवरों का बढ़ रहा आतंक, भालुओं ने भद्रवाह में पोल्ट्री फार्म को बनाया निशाना। पोल्ट्री फार्म में धावा बोलकर 60 मुर्गियों की ली जाने, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ मामला, लोगों में खौफ। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम खबरों से करेंगे। जम्मू संभाग के कई मैदानी इलाकों में जाड़े के इस मौसम में धुंध और कोहरे का प्रकोप अब चरम पर पहुंच गया है। बात करें जम्मू पठानकोट हाईवे की तो वहां आज घनी धुंध और कोहरा वाहन चालकों के लिए मुसीबत साबित हो रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने भी मौसम की इस मार के मद्देनजर एडवाइजरी जारी कर दी है। वाहन चालकों से स्पीड पर कंट्रोल रखने और जरूरी होने पर ही हाईवे पर सफर करने का आह्वान किया है। हालांकि हाईवे पर विजिबिलिटी धीरे धीरे कम होती जा रही है और आज शाम ढलने के बाद धुंध और कोहरे की और घने होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तस्वीरें जम्मू की हैं और जम्मू के आसपास के इलाकों की, जहां पर आज सुबह सवेरे लोगों ने जब ऊपर उठी, जब नींद खुली तो देखा कि बाहर घने कोहरे की चादर बनी हुई है और विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम है। बहुत खतरनाक ये दृश्य नजर आ रहा है क्योंकि इसमें अक्सर हाईवेज पर ध्यानपूर्वक जो वाहनों की आवाजाही है वो होनी चाहिए। उसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है कि आखिर वाहन जो है उसकी स्पीड कम रखें, उसकी रफ्तार कम रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई हादसा पेश ना आए। ऋषि खजुरिया हमारे साथ फिलहाल सांबा से जुड़े हुए हैं, मैं सीधे जानकारी लूंगा। ऋषि, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी धुंध है, घना कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। इस पूरे मामले को देखते हुए, इस मौसम को देखते हुए क्या एडवाइजरीज हैं और किस तरह से खास तौर पर वाहनों के जो चालक हैं, ड्राइवर्स हैं, उनको सलाह दी गई है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार आज सुबह से ही धुंध कोहरा जो वो काफी ज्यादा देखा जा रहा है, विजिबिलिटी शून्य की कगार पर जो वो पहुंच चुकी है और कहीं कहीं जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले तमाम कम्यूटर्स को लेकर बात कर ले, एडजॉइनिंग आसपास के जितने रूट्स हैं वहां पर चलने वाले लोगों को काफी आज परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि विजिबिलिटी कम होने से उनकी जो गाड़ी की रफ्तार है वो काफी धीमी है और गाड़ी की रफ्तार धीमी ही होनी चाहिए। और इसी तरह से जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की जा रही है कि तमाम गाड़ी वालों को ये कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों की फॉग लाइट्स ऑन करके चले और स्पीड लिमिट को जो है वो कम करके चले ताकि कोई ऐसे हादसे जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश ना आए। उसी को लेकर हमने भी कुछ तस्वीरें अपने कैमरा में कैद करने की कोशिश की है, जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि जिस तरह से आज धुंध कोहरा इतना ज्यादा है तो अभी आने वाले दिनों में ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा धुंध कोहरा जो वो पड़ सकता है क्योंकि आप ये भी कह सकते हैं कि सर्दी इस बार थोड़ा सा लेट नजर आ रही है क्योंकि जिस तरह से हमने हर साल की जनवरी का जो स्टार्टिंग का वक्त होता है उसमें धुंध कोहरा काफी ज्यादा होता है, तो पिछले दिनों में धुंध कोहरा इतना ज्यादा नहीं था। और उसी तरह से अगर बात करें तो जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने विंटर वेकेशन को भी अनाउंस किया था, तो विंटर वेकेशन तो आज खत्म हो गई, आज स्कूल जो वो लग चुके हैं, बच्चे भी स्कूलों की तरफ अपने अपने रुख कर चुके हैं। लेकिन आज हमने वो तस्वीरें भी देखी जब सुबह बच्चे गाड़ियों में बैठ रहे थे, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि सुबह सर्दी काफी ज्यादा थी। लेकिन अभी का अगर आपका मुद्दा भी दोबारा से यहाँ बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है, लोग मांग कर रहे हैं कि बच्चों की छुट्टियां बढ़नी चाहिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हालात इस समय बने हुए हैं तो आप अंदाजा लगाएं कि सुबह सवेरे तड़के जब बच्चे उठेंगे, वो नहा धोकर तैयार होकर स्कूल की तरफ जाएंगे तो काफी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और आज से ही परेशानी उनको झेलनी भी पड़ रही है क्योंकि छोटे बच्चों के ऊपर कोहरे का असर जो है वो काफी ज्यादा होता है, उनकी सेहत खराब हो सकती है, वो बीमार हो सकते हैं। उसी को लेकर बच्चों के पेरेंट्स हो यानी अभिभावक हो या बच्चे हो, वो लगातार डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन से अपील कर रहे हैं कि हमारी छुट्टियां एक्सटेंड की जाए। देखिए, एक धारणा सी बन गई है कि एक पर्टिकुलर टाइम सेट कर दिया है कि आप
आपने इन दिनों में छुट्टियां जो वो सर्दियों की यानी विंटर वेकेशन अनाउंस की जाएगी और इस तारीख को छुट्टियां खत्म कर दी जाएंगी। लेकिन मौसम के अनुसार मौसम क्या कुछ कैसा हाल है मौसम का, उसके अनुसार जो वो विंटर वेकेशन जो वो अनाउंस होनी चाहिए और उसी तरह से विंटर वेकेशन जो वो खत्म होनी चाहिए। इसी तरह से लगातार ये अपील जो वो प्रशासन तक भी पहुंचाई जा रही है। लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं धुंध कोहरे को लेकर, तो मैं ये कह सकता हूं कि धुंध कोहरे की जो चादर इस समय मैदानी इलाकों में देखने को मिल रही है, पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और मैदानी इलाकों में धुंध कोहरे का सिलसिला, जम्मू हो, कठुआ हो, उधमपुर, रियासी, तमाम अलग अलग एडजॉइनिंग एरियाज में यही आज हाल जो वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और लोगों से कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि गाड़ी की स्पीड को कम करके गाड़ी चलाएं और तमाम जो प्रोटोकॉल्स हैं हाईवे पर चलते हुए जो भी आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने हैं उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आप लोग अपना सफर कंटिन्यू करें। क्योंकि हमने अक्सर देखा कि धुंध कोहरे की जब बात आती है तो गाड़ियों की स्पीड होने के कारण कई बार हमने हादसे देखे हैं। तो इस चीज से किस तरह से बचना है, ट्रैफिक पुलिस जो लगातार एडवाइस लोगों को कर रही है। लेकिन एक खासी परेशानियां हो सकता है कि शाम तक दोबारा से ये देखने को मिले परेशानी। मैं जिस समय आपको अपडेट कर पा रहा हूं तो अभी भी शीतलहर, तेज हवाएं जो वो चलना शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर पहले बीच में थोड़ी सी सूर्य की किरणें जरूर नजर आई थी। बिल्कुल लेकिन ऋषि, अगर मौसम विभाग की माने तो अभी कितने दिनों तक ये दृश्य देखने को मिल सकता है, ये कोहरा जो है वो देखने को मिल सकता है? क्या अभी मौसम विभाग का अनुमान है? देखिए, अगर इसी तरह से हालात रहते हैं तो आने वाले जो 7 से 8 दिन है वो कोहरा आपको देखने को मिल सकता है। और ना सिर्फ इस बार बल्कि हर बार जनवरी का जो स्टार्टिंग का वक्त होता है तो धुंध कोहरा काफी ज्यादा होता है। हमने ये भी देखा कि कई बार तो जनवरी एंड तक जो ये धुंध कोहरा चला जाता है, सर्दी जो वो बढ़ जाती है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सर्दी इस बार थोड़ी लेट नजर आई है। दिसंबर के आखिरी जो हफ्ते रहते हैं उसमें सर्दी काफी ज्यादा होती है, लेकिन इतनी सर्दी नहीं पड़ी। लेकिन अब जिस तरह से सर्दी ऐसा लग रहा है कि दस्तक दे रही है, दोबारा से शीतलहर चल रही है, तो ये एक चिंता का विषय हर वर्ग के व्यक्ति के लिए बन सकता है। देखिए, छोटे बच्चों को कितनी प्रॉब्लम है, हमें दिक्कतें आ रही हैं तो छोटे बच्चों को कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। ये चीजें हैं जिसको लेकर मुझे लग रहा है कि एलजी प्रशासन और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को जो है संज्ञान लेना होगा और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को कोई दिशा निर्देश जारी करके विंटर वेकेशन को एक्सटेंड करने की कोई ऐसी मुहिम जो शुरू जरूर करनी होगी इस धुंध कोहरे को देखते हुए, सर्दी को देखते हुए। बिल्कुल ऋषि, और भी लोगों के पास क्या विकल्प हैं खास तौर पर इस ठंड से बचने के लिए, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ रही है, दिन प्रतिदिन ये ग्राफ जो है ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या विकल्प हैं और किस तरह से विकल्पों का इस्तेमाल अभी लोग कर रहे हैं? देखिए, विकल्प यही हो सकते हैं कि खासतौर पर अगर तो मैं बच्चों को लेकर सबसे पहले कहना चाहता हूं, अगर विंटर वेकेशन एक्सटेंड होती हैं तो बच्चे अपने घरों पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, सर्दी से बच पाएंगे और पेरेंट्स भी बच्चों का खास ख्याल घरों पर रखते हैं। लेकिन जब स्कूल वो इन दिनों में जाएंगे तो स्कूल में जब वो क्लासरूम में बैठेंगे तो ठंड का उनको जो वो एहसास होगा और ठंड से वो बीमार हो सकते हैं। एक चीज। दूसरा विकल्प जो आपके पास होते हैं वो घर पर आप रूम हीटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, या हम अक्सर देखते हैं कि जो दुकानदार तबका है या बिजनेसमैन जितने भी है वो अपने आसपास आग जलाकर जो वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। विकल्प इसी तरह से। लेकिन एक चीज एडवाइस में ये भी करना चाहता हूं कि वो लोग जो घरों के अंदर ब्लोअर्स का इस्तेमाल करते हैं, ब्लोअर सफोकेशन हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बड़ा मामला है ऋषि, सफोकेशन भी एक बड़ा मामला है और इसका नतीजा हमने देखा है बिल्कुल विपरीत आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त सर्दी के दृष्टिकोण से देखा जाए, ठंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है वो विंटर वेकेशंस का है। लगातार अभिभावक इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का इस और रुख क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इधर डोडा जिले में भाला से तेंसना तक सड़क किनारे लगाए जा रहे क्रैश बैरियर की गुणवत्ता पर सवालिया निशान लग रहे हैं। इस इलाके के एक युवा ने पीएमजीएसवाई के तहत बनी सड़क पर लगाए जा रहे क्रैश बैरियर्स की गुणवत्ता की पोल खोली है। नींबू को ताक पर रखकर लगाए जा रहे क्रैश बैरियर सड़क हादसों को रोकने में कितने कारगर साबित होंगे यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मौके पर पहुंचे पीएमजीएसवाई के एक जूनियर इंजीनियर ने भी इस गुणवत्ता की पोल खुलती देखकर स्वयं माना कि इन क्रैश बैरियर्स को लगाने में नींबू को ताक पर रखा गया है। आपको बता दें कि पहाड़ी इलाकों में सड़क हादसों में लोगों की कीमती जानों को बचाने के लिए क्रैश बैरियर लगाए जाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने पीएमजीएसवाई की परियोजनाओं को फिर से कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। तो एक बार तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें डोडा की हैं, जहां पर भाला से तेंसना जो इलाका है वहां पर सड़क किनारे जो वहां पर क्रैश बैरियर्स लगाए जाते हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो सड़क हादसे हैं वहां पर मदद मिले, ताकि सड़क हादसे ना हो
ऊंचे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, और यहाँ पर गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं। इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ सड़क हादसों से बचना होता है। लेकिन क्या जो पीएमजीएसवाई विभाग है या जो अन्य विभाग, संबंधित विभाग है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी को यहां पर निभाते हैं? आप खुद देख सकते हैं जो तस्वीरें निकल कर आई हैं। ये वीडियो वायरल हो रही है। विकास मनास ज्यादा जानकारी देंगे। विकास, तस्वीरें बता रही हैं, खुद गवाही दे रही हैं कि कितना विभाग जो है इस और संजीदा नजर आ रहा है। ये पूरी लापरवाही जो है वो ये तस्वीरें गवाही कर रही हैं। देखिए, एक तरफ सरकार जो है कितनी गंभीरता से दूर दराज के गांव या जो भी सड़कें हैं उनके लिए क्रश बैरियर लगा रही है कि ताकि एक्सीडेंट से बचा रहे। दूसरी तरफ ये प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं, जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। ये मामला तहसील भाला के अंदर आया है, जहां पर भाला से टेसना के लिए ये रोड जा रही है, जहां पर इस तरह से क्रश बैरियर लगा रहे हैं, जहां पर लगातार डोडा के अंदर एक्सीडेंट होते हैं। इनसे बचने के लिए इन चीजों को रखा जा रहा है, लेकिन वहां पर इस क्रैश बैरियर की क्या हालत है, यानी मिट्टी से शुरू कर गया है। इसको कम से कम 2 फुट के ऊपर होना चाहिए था। वो चीजें जो है निचली हिस्से से हो रही है, और यहाँ पर एक वीडियो जो सामने वायरल हो रही है, और इस लड़के ने इस तरह की डिमांड की है, कम से कम ये चीजें नहीं होनी चाहिए, और हम लोगों की जो समस्या है ये तो और ज्यादा बढ़ जाएगी इन चीजों से। बिल्कुल विकास, देखिए, दो चीजें इससे निकल कर आती हैं। एक तो गुणवत्ता इतनी खराब है, और दूसरा यहां पर भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। इसी तरह का मामला वहां पर सामने आया है, और जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, और साफ तौर पर ये दिखा रहा है कि किस तरह की चीजें दूर दराज के गांव में आज भी देखने को मिलती है, जहां पर लोग जो है ज्यादा उलझ भी नहीं सकते इन कॉन्ट्रैक्टर के साथ। तो ऐसे में वहां पर कंसर्न जेई जो है मौके पर वहां पर पहुंचता है। इस वीडियो में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जिसमें ये लड़का उससे बहस भी करता है, और कई बार उसमें जेई ने इसमें अपनी गलती मानी है कि हाँ, ये चीज गलत हुई है और इसको ठीक किया जाएगा। लेकिन लगातार इस तरह के मामले डोडा में सामने आते हैं, और कई एक्सीडेंट डोडा के अंदर होते हैं, क्योंकि चिन्हाव वैली में लगातार इस तरह के हादसे होते हैं, और कई लोग अपनी जानें गवा बैठते हैं, और कई लोग जो है डिसेबल हो जाते हैं। तो ऐसे में इस तरह की लापरवाही कहीं ना कहीं लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर मजबूत चीजें लगाई जाएंगी और इससे अगर कोई गाड़ी टकराएगी, कम से कम उस गाड़ी एक्सीडेंट होने से बच भी सकती है। लेकिन अगर ये चीजें टेम्परेरी बेस पे लगा दी जाए, जिससे सिर्फ गाड़ी टक्कर लगने से ही अगर नीचे गिर जाए, तो फिर इस चीज का लगाने का फायदा ही क्या है। लेकिन ये तो विकास संबंधित विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही है, एक खाना पूर्ति है, और इस खाना पूर्ति का जो नतीजा है वो आम लोगों को भुगतना पड़ सकता है। उसकी सीधा सीधा जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है, दिक्कत है। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? प्रशासन इस पर गंभीर तरीके से नजर क्यों नहीं रख रहा? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी वहां के जेई की होती है, जिसको इस चीज का पूरा मायना रखना होता है कि अगर इस तरह का कोई काम लगा हुआ है, किस तरह का हो रहा है, और इस चीज का रिव्यू भी लेना होता है। दूसरी तरफ अगर इस तरह से टेम्परेरी बेस पे ये चीजें लगा दी जाएं, क्रश बैरियर, और कई बार इस तरह के मामले भी सामने आए, क्योंकि चोर जो है इसके क्रश बैरियर को उठाकर अपनी गाड़ियों में बेच देते हैं, और ऐसी चीजें काफी बार डोडा के अंदर देखने को मिली है, और उसके बाद ये लापता हो जाती है। मान लीजिए वहां पर लगाने के बाद ये दोबारा से कोई निकाल देता, दोबारा से इन खड्डों को भर देता, तो ये चीजें कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक सवाल पैदा करती है कि आखिर ये तमाम चीजें चल क्या रही है, और इस तरह के मामले कहीं ना कहीं लोग की जान भी ले सकते हैं। और साथ में जब चोरी की कोई वारदात होती है, तो तब फिर एफआईआर काटना, इस तरह के लोगों को दिखावा करना, ये चीजें जो है कहीं ना कहीं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को गंभीरता से लेना पड़ेगा। और इन चीजों पर लगातार लोग सवाल भी उठाते हैं कि कम से कम रोड पर जिस चीज का क्रश बैरियर लगा दिया जा रहा है एक्सीडेंट से बचने के लिए, एक तो लोगों की सेफ्टी के लिए ध्यान रखा जा रहा है, दूसरी तरफ अगर इतनी बड़ी लापरवाही है तो लोगों की जान भी जा सकती है। लेकिन विकास, क्या आपको लगता है कि अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई होगी, और उम्मीदें हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि खुद कंसर्न जेई इसे कह रहा है कि बिल्कुल लापरवाही है और नहीं होना चाहिए था। देखिए, इस वीडियो में साफ तौर पर ये चीजें दिख रही है कि जिसमें जेई ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की लापरवाही देखने को मिली है और इस चीज को ठीक किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, अगर इस तरह से कोई क्रश बैरियर अगर किसी रास्ते पे लगा दिए जा रहे हैं, फिलहाल एक मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले पहले हमने मरमत के एरिया में देखे थे, अलग अलग जगहों पर, जहां पर इस तरह की चोरियों की वारदात हो जाती है। क्योंकि एक तरफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है अपने हाईवे पर इस तरह क्रश
क्रैश बैरियर लगा कर रखती है, क्योंकि देखिए जब कोई हादसा होता है तो उस टाइम जो है लोग प्रशासन पर सवाल उठाते हैं। ये तमाम चीजें होती है कि एक्सीडेंटल जोन है, यहाँ पर क्रैश बैरियर क्यों नहीं है, तमाम चीजें फिर लोग जो है घेरे में लाते हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी देखना चाहिए, जिस डिपार्टमेंट को ये काम मिला है उन तमाम लोगों को देखना चाहिए कि अगर हमारी इतनी बड़ी लापरवाही है जिसमें लोगों की जानें भी जा सकती है, अगर इतना पैसा आ रहा है तो उसका मिसयूज भी नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास, ये जानकारी के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। बहुत गंभीर मामला डोडा से सामने आया है, जहां पर क्रैश बैरियर तो लगाए गए हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए और खाना पूर्ति करने के लिए, और जो बहुत ज़्यादा गंभीर मामला है। अब देखना होगा कि प्रशासन इसको कैसे संज्ञान में लेती है और इस पर आने वाले दिनों में क्या कार्रवाई होगी। वहीं डोडा के ही कई इलाकों में जंगली जानवरों ने कोहराम मचाया हुआ है। जिले में जंगली भालुओं के साथ साथ तेंदुए भी आम लोगों के साथ साथ उनके माल मवेशियों के लिए घातक साबित हो रहे हैं। ताजा मामले में भद्रवा की थनाला रोड के 0 पॉइंट इलाके में जंगली भालुओं ने एक पोल्ट्री फार्म को निशाना बनाया है। यह पूरा मामला वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। भालुओं ने पोल्ट्री फार्म में 60 से ज्यादा मुर्गियों को निशाना बनाते हुए उनकी जानें ली हैं। इस घटना से लोगों में खौफ देखा जा रहा है, जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण विभाग से इन भालुओं की धरपकड़ की मांग की है। एक और मामला डोडा से ही है, जहां पर एक जो दहशत है वो निकल कर आ रही है, और ये पूरी दहशत का मंजर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि भालू वहां पर आता है और मुर्गियों को अपना शिकार बनाता है, और कहीं ना कहीं ये बहुत खतरा है आसपास के लोगों के लिए भी। वसीम गत्तो हमारे सहयोगी इस पर जानकारी दे रहे हैं। वसीम, ये सीसीटीवी पे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भालू किस तरह से वहां पर तांडव मचा रहे हैं, और ये बहुत वहां पर खतरा है आम लोगों के लिए भी। बिल्कुल शीतल, देखिए ये कल का इंसिडेंट है, कल देर रात का, और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे ये 2 जगह पे भालू गया है, और एक थनाला 0 पॉइंट पे और दूसरा जो बताया जाता है कि भेजा के इलाके का। और लगातार आप देख रहे हैं कि चिनाब खित्ते के अंदर इस तरह के जंगली जानवर देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों आपने देखा था जहां पे लेपर्ड देखा गया था, और उसने भी कई सारे जो नुकसान इलाकों के अंदर किया था, दहशत काफी ज्यादा थी। ये जो इंसिडेंट भद्रवा के अंदर पेश आया, जो जानकारी अभी तक हमें मिल पाई है, जिसमें बताया जाता है कि 2 पोल्ट्री फार्म में गया है और लगभग 200 मुर्गियां इसने वहां पे खाई हैं। और जो लोग हैं, जिन लोगों का ये पोल्ट्री फार्म है, वो काफी ज्यादा परेशान है, दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। एक तो बेरोजगारी काफी बड़े पैमाने पे देखी जा रही है, दूसरी तरफ से अगर कोई शख्स पैरों पे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो उन लोगों को इस तरह का जो है सामना उनको करना पड़ता है। इस तरह की परेशानियों का सामना उन लोगों को करना पड़ता है। तो सरकार से अपील इन लोगों ने की है, एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की है। इसमें शीतल बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे इससे पहले जब इस तरह की खबर हम दिखाते हैं तो उसमें का सवाल ये रहता है कि यहाँ पे खाली वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का कंट्रोल रूम रखा गया है। उनका रेंज ऑफिसर अगर यहाँ पे बैठता है तो उनके पास मैन पावर बढ़ जाती है। अगर भद्रवा के अंदर लेपर्ड निकलता है, भालू निकलता है, तो यहाँ से टीम जब भेजी जाती है, और टीम में अगर जिला डोडा की मैं बात करूं, जो कंट्रोल रूम है उसमें 4 लोग, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग होंगे। अगर रेंज ऑफिसर बैठता है, लगभग 10 से 15 लोग यहाँ पे रहते हैं, तो भद्रवा के अंदर भी प्रॉपर तरीके इसी तरह से उनको रेस्क्यू किया जा सकता है अगर यहाँ पे मैन पावर ज्यादा रहती है। मैन पावर कम रहती है, जब वो भालू को पकड़ने जाते हैं या लेपर्ड को पकड़ने, तब तक उसे कई सारा नुकसान किया है। लेकिन वसीम, अगर जानवरों के साथ साथ ये आम लोगों पर भी, इंसानों पर भी अगर हमला कर देता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए इस तरह की जिम्मेवारी जो है कंसर्न डिपार्टमेंट की भी बनती है, और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज को समझना होगा। देरना डिमांड जहां पे लोग करते हुए नजर आ रहे हैं कि रेंज ऑफिसर की डिमांड है, और आप देख रहे हैं कि लोग दहशत के माहौल में इस वक्त जी रहे हैं। मैं भद्रवा की बात करूं, हालांकि जहां पे इंसिडेंट पेश आया है, स्नो बाउंड एरिया है, पहाड़ी इलाका है, हिली एरिया है, लोग काफी ज्यादा दहशत में इस माहौल से हैं। और साथ ही आबादी वो टेलीफोन बात हमारी हुई, उन्होंने ये भी बताया कि एक तरह से ठंड काफी ज्यादा है, लोग घरों से बाहर अगर निकले तो डर का माहौल काफी ज्यादा बना हुआ है, क्योंकि ये जो बियर है वो इर्द गिर्द घूम रहा है। कल देर रात जब 2 जगहों पर ये पहुंचा है, तो इससे ये साबित होता है कि कई सारे बियर, कई सारे लेपर्ड्स इस इलाके के अंदर मौजूद हो सकते हैं। और एक तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टूरिस्ट काफी ज्यादा आ रहा है बर्फबारी को देखने को भद्रवा के अंदर, और दूसरी तरफ से अगर इस तरह का माहौल वहां पे बनता है, बियर अगर लोगों पे अटैक करता है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज को देखना चाहिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको इस पे काम करना चाहिए, इसको कैप्चर करना चाहिए, किसी दूर दराज इलाके में पहुंचना चाहिए। जी लेकिन वसीम, कई ऐसे विभाग हैं जो गुमनाम अंधेरे में छुपे हुए हैं। कोई इंसिडेंस होता है तो उस समय वो विभाग कहीं ना कहीं एक आंख खोलता है और उसकी नींद खुलती है। क्यों आखिर ये विभाग जो है ये अपनी अपनी जगह पर सतर्क नहीं रहते, एक्टिव नहीं रहते?
ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो? देखिए, इससे ये साफ तौर पे साबित होता है कि सिस्टम में खराबी है। सिस्टम को अगर सुधारने की कोशिश करेगी, वो इस वक्त की सरकार कर सकती है, क्योंकि लगातार जिला डोडा से कोई अच्छी खबर नहीं है। अच्छी खबर जब होती है, गुलिस्तान उसको भी सामने रखता है। अगर बुरी खबर है, लोग उससे परेशान है, तो उस चीज को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे एक्शन मोड में नजर आएगी, काम करेगी, ताकि जो इलाके के लोग जो है वो राहत की सांस लें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, ये जानकारी के लिए। वसीम हमारे साथ बने हुए थे। इधर कठुआ की बात करें तो कठुआ में ड्रग्स के तस्करों की धरपकड़ के लिए जारी अभियान में पुलिस को एक और सफलता हाथ लगी है। कठुआ में हीरानगर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार कर उससे 6 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद की है। हीरानगर पुलिस ने उसे हीरानगर में शमशान घाट के पास लगाए गए नाके पर धर दबोचा और उसकी बाइक भी जब्त कर ली है। तस्कर की पहचान नरेंद्र सिंह निवासी हीरानगर के रूप में की गई है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राजीव मेहता फिलहाल हमारे साथ जुड़ेंगे और उन्हीं से जानकारी भी लेंगे, क्योंकि तस्करों को वहां पर गिरफ्तार करने का मामला या तस्करी का मामला अक्सर इस इलाके से निकल कर आता है। रंजीव, क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए शीतल, मैं बताऊं कि ये जो मामला है नशा तस्करी के रिलेटेड ये मामला है, क्योंकि इलाके की बात करूं तो नशा तस्करी को लेकर दिन ब दिन मामले आ रहे हैं। इसने भी काफी कमर कस ली है इसको रोकने के लिए। लेकिन नशा तस्करी के चलते अभियान जो पुलिस ने शुरू किया है कठुआ पुलिस की तरफ से, तो लगातार खबरें आ रही हैं कि कठुआ पुलिस की तरफ से रोजाना छापेमारी की जाती है, लेकिन नशा तस्कर जो है, जो भी नशे के कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, वो बाज नहीं आ रहे हैं। जो आज की घटना है, ये हीरानगर की थाना क्षेत्र की घटना है कि एक युवक जिसका नाम नरेंद्र कुमार है, ये उस इलाके में घूम रहा था, शमशान घाट के इलाके में, और वो संदिग्ध परिस्थितियों में अपने मोटरसाइकिल के साथ घूम रहा था। तो पुलिस ने वहां पर नाका लगाया हुआ था और उसके वाहन को रोक कर वहां पर तलाशी ली, तो उसके कब्जे से 6 ग्राम चिट्टा है वो बरामद किया गया, तो उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव हमारे साथ बने होते। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।